हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में फिलहाल ये देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट जारी है और ये गिरावट जो जारी है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकल के सामने आया है उसके बारे में इस कंपनी ने अभी बताया है। और वो जो कारण है वो फिलहाल जो प्रोमोटर हैं उसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी बेचते हुए दिखाई दिए हैं। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से प्रोमोटर ने कितनी कितनी हिस्सेदारी बेची है। और इसके अलावा चूंकि आप जानते हैं कि इस कंपनी के संदर्भ में राइट इशू से संबंधित चीजों पर चर्चा होते हुए दिखाई दी है, जिसके बारे में हमने लगातार वीडियो बना के आपको अपडेट दिया है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके पूरा डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। और जो राइट इशू निकल के सामने आना है उसके बारे में अभी पूरी डिटेल निकल के आनी बाकी है। और वो जो राइट इशू निकल के आया है वो फिलहाल 48 रुपए पे निकल के आता हुआ दिखाई देना है। तो ये जो कंपनी है जो कि 70 रुपए के ऊपर जाते हुए दिखाई दी थी वो अब गिरावट में आती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि जब तक राइट इशू निकल के सामने आए वो 48 रुपए का जो राइट इशू प्राइस रखा गया है उसके पास भी पहुंचते हुए नजर आ जाए। इसलिए इस कंपनी पे थोड़ा सा नजर बना के जरूर रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपने Q1 जो रिजल्ट है उसकी तैयारी भी शुरू करते हुए दिखाई दे रही है। तो उसे भी हम वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि यह कंपनी फिलहाल अपना Q1 का रिजल्ट जल्द ही निकाल के देते हुए नजर आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट बंद हुआ है 28 तारीख को तो इसमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है 54 रुपये 15 पैसे पे बंद होते हुए नजर आ रही है। लेकिन बाद में के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है ये आप देख सकते हैं कि लगभग 17 से 18% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये जो कंपनी है जैसे ही इसे फिलीपींस से MOU करते हुए दिखाई दी थी उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। और ये जो कंपनी है लगभग 72 से 73 रुपये के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही राइट इशू की घोषणा हुई और प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची उसके बाद इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। और एक महीने की अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी अभी भी 12% रिटर्न देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे एयरटेल डेट की तो ये जो कंपनी है लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। और ये जो वहीं अगर हम बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने 17% का रिटर्न निकाल दिया है। और जैसे ही बात करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी फिलहाल 2019 में 7 रुपये 80 पैसे पे ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी BSE पे, वो फिलहाल 600% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन इसके बारे में एक चीज आपको बता दूं कि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो है EV का क्षेत्र। और EV का क्षेत्र में जो न केवल गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि ये जो कंपनी है UAE और फिलीपींस में भी अपना कारोबार विस्तार करते हुए नजर आ रही है। इसलिए इस कंपनी का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल बताया जा रहा है। हालांकि इस कंपनी का जो कंपटीटर हैं वो बहुत बड़े बड़े जिएंट्स हैं, लेकिन ये जो कंपनी जिस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रही है और जिस तरीके से MOU करते हुए दिखाई दे रही है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो कंपनी 54 रुपये में मिल रही है मिलते हुए दिखाई आपको नहीं दे। अब हम अगर बात करें इसमें अनाउंसमेंट या न्यूज़ की तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 तारीख को एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद 28 तारीख को भी कुछ न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं जो जिसमें ये बताया गया है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है और उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ ये जो क्लोजर विंडोज ट्रेडिंग से संबंधित है उसके बारे में ये 24 तारीख को न्यूज़ निकल के देते हुए नजर आ रही है। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। और इसके अलावा जो 21 तारीख को ये न्यूज़ निकल के सामने आई हैं, जो 12 तारीख को निकल के आई हैं, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि ये जो कंपनी राइट इशू से संबंधित जो भी निर्णय लेते हुए दिखाई दी है उसके बारे में डिटेल दिया गया है। बात करें इसके जो क्लोजर ट्रेडिंग विंडो है उसके संबंध में जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 1 जुलाई से अपना जो ट्रेडिंग विंडो है वो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के साथ साथ जो ऑडिटर हैं, सीनियर मैनेजमेंट है और इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं और जो डायरेक्टर हैं उनके लिए फिलहाल ये बंद करते हुए दिखाई दे रही है। और ये इसलिए बंद करते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो कंपनी है आने वाले समय में क्वार्टर बीता है Q1 उसका फिलहाल अपना रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए
इसलिए ताकि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित कुछ मामला निकल के ना आ जाए और इसके अलावा साथ ही साथ कुछ और चीज़ें निकल के इसमें ना आ जाए जो कि इस कंपनी को प्रभावित करें। इसलिए फिलहाल ये अपना ट्रेडिंग विंडो बंद करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ये जो कंपनी अपना जो ट्रेडिंग विंडो बंद कर रही है वो तब खुलता हुआ दिखाई देगा जब ये जो कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट जारी करेगी उसके 48 घंटे के बाद। और इसी के आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो कंपनी अपना जो Q1 का रिजल्ट है वो फिलहाल जल्द ही जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। अगर बात करें अगले न्यूज की तो ये जो न्यूज निकल के सामने आई है वो 27 और 28 तारीख को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्रमोटर हैं वो अपना जो इक्विटी शेयर है वो ओपन मार्केट में बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसमें वार्ड विजार्ड जो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो लगभग 7.5 लाख जो शेयर है वो 24 तारीख को सोल्ड करता हुआ दिखाई दिया है जून में। इसके अलावा जो वार्ड विजार्ड सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही है लगभग 7,13,860 शेयरों को सेलिंग करते हुए दिखाई दिया है 25 तारीख को। और इसके अलावा वार्ड विजार्ड सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही जिसे 20 लाख जो शेयर है वो 26 जून 2024 को बल्क डील के माध्यम से सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 24, 25 और 26 तारीख को लगातार इसमें सेलिंग देखी जा रही है। और किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर के द्वारा सेलिंग की जाती है तो यह कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है कि कुछ इसमें ऐसी न्यूज निकल के सामने आ जाए जो कि इस कंपनी को प्रभावित करे। और इसके बारे में चूंकि प्रमोटर को पहले ही मालूम है तो हो सकता है कि प्रमोटर इसमें से निकलते हुए नजर इसीलिए आ रहे हों। इसके अलावा जो अवियस बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है उसके पास भी इस कंपनी के लगभग 8 लाख शेयर होते हुए दिखाई दिए थे और इसे ये कंपनी 26 तारीख को सेल करते हुए देखने को मिल रही है। और ये अवियस बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है ये भी इसके प्रमोटर ग्रुप में शामिल होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि Q1 रिजल्ट से पहले और अभी हाल ही में चूंकि आपने देखा है कि ये जो कंपनी राइट इशू का अनाउंसमेंट भी करते हुए दिखाई दी है और अभी इसका प्राइस रिकॉर्ड डेट के अलावा जो रेशियो भी तय होना बाकी है। तो इसके बावजूद भी इस कंपनी में इतनी भारी भरकम सेलिंग होना ये बता रहा है कि इस कंपनी में हो सकता है कुछ या तो बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आए या जो कि इस कंपनी को अच्छा खासा प्रभावित करते हुए दिखाई दे जाए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में नजर बना के रखिएगा और ये जांचने की कोशिश करिएगा कि आखिर इसके संदर्भ में कौन सी न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लगातार इसमें सेलिंग हो रही है और साथ ही साथ जो राइट इशू से संबंधित जो न्यूज निकल के सामने आई है उन दोनों के कारण इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि इस कंपनी के द्वारा फिलीपींस से एक बहुत जबरदस्त तरीके से MOU करते हुए देखने को मिली है उसके बावजूद भी। अलावा यहाँ पे जो डेटा निकल के सामने आए हैं उसमें बल्क डील के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी सेलिंग भी होते हुए दिखाई दे रही है 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। और इसमें जो वार्ड विजार्ड सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो इसमें अच्छी खासी सेलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और सिर्फ इसमें सेलिंग ही होते हुए दिखाई दे रही है जिसके कारण इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो सेलिंग हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि 60 रुपये के प्राइस पे लगभग 20 लाख शेयरों की इसमें सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है और वार्ड विजार्ड इंडिया सॉल्यूशन द्वारा। और साथ ही साथ जो 56.59 के प्राइस पे 16 लाख की सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है 27 जून को। और इसके अलावा जो 54.60 के प्राइस पे 28 तारीख को भी इसमें सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 25 लाख शेयरों की। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है, चाहे वो बल्क डील के माध्यम से हो और चाहे ओपन मार्केट में हो। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दिए हैं और खास तौर से जो ऑपरेटर टाइप के जो सेलर हैं, जो प्रमोटर हैं, वही इसमें सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जब आने वाले समय में आपको डेटा निकल के सामने आएगा इनके प्रमोटर होल्डिंग से संबंधित तो आप देखेंगे कि उनकी हिस्सेदारी इसमें कम होते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रह के काम करिएगा और इस कंपनी के बारे में जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करिएगा। और इससे पहले जब ये 11 जून और 10 जून को ऑपरेटर की सक्रियता देखने को मिली थी बल्क डील के माध्यम से, तब पर भी इसमें गिरावट निकल के सामने आती हुई दिखाई दी थी। और ये जो ऑपरेटर हैं तब सक्रिय होते हुए दिखाई दिए थे जब इसमें फिलीपींस से संबंधित न्यूज निकल के आते हुए देखने को मिली थी। बात कर लें इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है और जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 28 जून को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 80 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि अभी हम आपको दिखाए थे कि 28 तारीख को ही लगभग 25 लाख शेयरों की सेलिंग इसमें होते हुए दिखाई दिया है, जिसके कारण यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मात्र और मात्र 41 लाख शेयर ही डिलीवरी उठाई गई है और लगभग 50 से 51% के आसपास होते हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा हावी होते हुए दिखाई
दिए हैं और इसके में प्रॉफिट लेके निकलते हुए नजर आए हैं, जबकि जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें लगभग 50-50 डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई देती है और हालांकि ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिला है और ये स्मॉल कैप और मिड कैप में आते हुए देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां होती हैं वो जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हुए नजर आती हैं उतनी तेज़ी से ये गिरावट भी दिखाने की क्षमता रखती हैं। हालांकि ये जो कंपनी है जो फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर बेस्ड बिजनेस है, उसी में काम करते हुए देखने को मिलती है। इसलिए जो भी शेयर होल्डर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।